आइए अपने डॉक्टर साहब से उद्घाटन करने का कष्ट करें। आप लोग ऐसे जाओ। देश स्तर और विश्व स्तर तक भी ये माननीय उद्यान मंत्री जी के लिए, आपके उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के साथ भी आपकी वार्ता पान के विस्तार के लिए ही हुई है। अन्य जनपदों को भी पान में सम्मिलित करने के लिए आपने बहुत बड़े प्रयास किए। अपने अतिथियों से चाहूंगा सर काटिए। आप सब आए हमारे इस कार्यक्रम में, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जिला उद्यान अधिकारी कौशाम्बी महोदय, डॉक्टर अतुल सिंह साहब, डॉक्टर अतुल यादव जी जो सुरार्स नैनी से उद्यान विभाग में सेवारत हैं, डॉक्टर हिमांशु जी, आप सभी सर 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 थैंक यू सर। सर मेरा अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय को सर्वप्रथम को धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ लोग जानते होंगे उसको संघ बनवा करके इसमें फिर जो है मंत्री लेवल से मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक करा करके और जिले स्तरीय से जिला स्तर प्रतापगढ़ में करा करके इसको हमने बहुत अच्छा, पहले बहुत कम अनुदान था, बाद में इसको अनुदान बढ़ाया गया। तो जो किसान भाई अनुदान ले रहे होंगे, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1000 वर्ग मीटर में 50 हैं, जिसमें कि आप आम, अमरूद, पपीता, केला, ड्रैगन फ्रूट, आपका फालसा, स्ट्रॉबेरी। संक्षेप में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देने का कष्ट करें डॉक्टर हिमांशु जी। खेती जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार से खेती होती है। एक तो है प्राकृतिक खेती, दूसरी जैविक खेती और तीसरी जो है पारंपरिक खेती, जो परंपरागत आप लोग करते हैं, जिसमें आप लोग रसायनों का और सब जितने बाजार से वो सब आप लोग डिपेंड रहते हैं कि हाँ बाजार जाएंगे, यहाँ से दवा लाएंगे, ये कीटनाशक लाएंगे, ये फंजीसाइड लाएंगे, आप लोग सारा बाजार पर नियंत्रित हो। और जैविक खेती भी वही है जो पूरे बाजार से ही आप लोग नियंत्रित रहते हैं। और आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती जो है उसमें न हम लोग बाजार पर निर्भर नहीं रहते हैं। प्राकृतिक खेती करने के जो लाभ हैं वो सब आप लोग भी शायद परिचित होंगे उस चीज़ से। तो प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, प्राकृतिक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती में हम किस चीज़ का उपयोग करें कि जिससे हम कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों बात करते हैं प्राकृतिक खेती से मतलब बीमारी से ग्रसित होते चले। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच है डॉक्टर राम सेवक चौरसिया साहब। पान की खेती में पान के पितामह कहे जाते हैं आप। बहुत आपके पास जितने प्रश्न हो, जितना आपके पास शंका हो, सब आप डॉक्टर साहब से करिएगा। मैं उनसे सभी हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए किसान भाई बंधुओं, स्वजाति बंधुओं, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, प्रेस से आए हुए हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज इस खुशबाग में आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं डॉक्टर राम सेवक चौरसिया, बरई तमोली समाज है अपना, इसी में जो है जन्म लेकर जो सबसे मुख्य धंधा हमारा आपका जो रहा, जो हमारे पुरखे पूर्वज करते आए, वो पान की खेती। पान माने तांबूल, और तांबूल एक ऐसी दिव्य वनस्पति है, ये पान की बेल जो अभी आप लोगों ने देखी और आपने दिखाई।
ये सिर्फ वनस्पति नहीं, ये दिव्य वनस्पति है। दिव्य उस वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें बहुत सारी खूबियां मौजूद हों, बहुत सारे गुण मौजूद हों। ये तांबूल या पान, इसमें इतने लाभकारी प्रभाव हैं इसके रस में। प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी और उनके बाद के अभी तक, इन लोगों ने पान के लाभकारी गुणों का भरपूर बखान किया है। अपने अपने ग्रंथों में उन्होंने पान के औषधीय गुणों का विभिन्न प्रयोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है। और पान का आज हम देखते हैं, आज के परिवेश में, आज के समय में, कि पान के पत्ते को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि ये विषैले खान पान में जो प्रचलित हुए ये आइटम तंबाकू और गुटखा। क्या ये लाभकारी है क्या तंबाकू और गुटखा? अरे इनसे तो ये तो जानलेवा हैं। तंबाकू कैंसर जनित, गुटखा में विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व, ऐसी सामग्री मिलाते हैं कि जिनका सुनने में ही जो है बड़ी घृणा हो जाती है। कई जगह ऐसे जो है आइटम पुलिस के छापे में पकड़े गए गुटखा बनाने वालों के यहाँ, कि जो आप सुनेंगे तो आपको खुद ही घृणा हो जाएगी। जो खाते हैं आप लोग वो भी छोड़ देंगे। और मैं तो कहता हूँ सच्चे मन से, यदि पान के मार्केट की वैल्यू बढ़ाना है, अगर पान के पत्तों का बाजारू मूल्य बढ़ाना है, तो हम आप पान वाले हैं ये संकल्प ले लें आज कि हम तलब लगने पर हम पान का पत्ता खाएंगे, पान का बीड़ा खाएंगे और इस तंबाकू और गुटखा जैसे हानिकारक जहर को बिल्कुल छोड़ देंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे हम ही आप इस पान के दुश्मन को हम मुंह में लगाए हैं, गले में लगाए हुए, गले से लगाए हुए हैं। हमारे देश की करोड़ों जो आबादी है पान से लगी, जो औषधीय गुण हैं वो हमारे मनीषियों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने बखान किए हैं। आप लोगों को कहिए तो बता दूं, पान के पत्ते का रस, पत्ता ऐसा ही खाइए आप बिना किसी मसाले के, उसका रस हमारे अगर जीभ में लगेगा, लार में लगेगा, मुंह में जाएगा, तो पान के पत्ते का रस, इसका असर है त्रिदोष नाशक होता है। त्रिदोष माने 3 दोषों को खत्म करने वाला। 3 दोष कौन से होते हैं? वात जो पैरों में, जोड़ों में लग जाता है, पित्त जो हमारे पाचन संस्थान से संबंधित है, और कफ जो हमारे श्वसन फेफड़ों से संबंधित है। वात पित्त कफ को नष्ट करने वाला, मुंह को सुगंधित करने वाला, मुंह को शुद्ध करने वाला, दिमाग को चैतन्य करने वाला। किसी भी प्रकार के गरिष्ठतम भोजन अगर आप कर भी लेते हैं तो गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को आसानी से हजम करने वाला, पेट में बनने वाली गैस को समाप्त करने वाला, गैस हरक। सब साथियों, पान वो चीज है, आज से कुछ दशक पहले एक गाना केवल पान पे बना था, खई के पान बनारस वाला, और वो आज तक भी उसी लय पे चल रहा। लेकिन हमारे पान उत्पादक धीरे धीरे पान की खेती से मुड़ते जा रहे हैं। और ये मुड़ने का सिर्फ एक कारण है कि जो पान का गुटखा जो पाउच में आने लगा ना, जेब में रख के घूमते हैं, और पान के पुड़िया बना के जेब में रखने में दिक्कत होती, इतनी सी बात बस है। पान कितने औषधियों से परिपूर्ण है, उन पे भी चर्चा बहुत विस्तृत नहीं हुई है, लेकिन जो किताब आपके पास आपको दी गई है
वो डॉक्टर राम सेवक चौरसिया साहब के निर्देशन पे, उनके तकनीकी सहयोग से ही इस केंद्र द्वारा तैयार की गई है। उस पुस्तक में आपको पान की खेती से जुड़ी हुई पर्याप्त चीजें, प्रसंस्करण से जुड़ी हुई चीजें काफी कुछ आपको दी गई हैं। तो ऐसी चीज नहीं है, लोग इसको पान के पौधे मांगने के लिए इस केंद्र पे बहुत लोग आते हैं। ऐसा हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय पे भी हम लोग इस केंद्र में पान के बरेजा तैयार करेंगे और इसको बढ़ाने के लिए, जैसे पान के पितामह महोदय ने आपके उप मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध किया था कि इस मंडल के जो आसपास के जनपद है फतेहपुर और कौशाम्बी, यहाँ पे चौरसिया बिरादरी के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी पान की खेती की तरफ जोड़ा जाए। हो सकता है आने वाले समय पर थोड़े ही मात्रा में सही, लेकिन लोगों का रुझान बढ़ना होगा और बढ़ाना होगा। खैर, बातें हम आगे करें, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पान की भी संचालक महोदय जी का, मंच पे आसीन हमारे पूजनीय चौरसिया सर और हमारे अधीक्षक महोदय, हमारे वैज्ञानिक साथी और अन्य हमारे अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे सम्मानित किसान बंधु और मीडिया से आए हुए हमारे मित्रगण, हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस बेला में अगली कड़ी में हम जोड़ते हुए कि रोगों का निवारण हम किस प्रकार करें, एक बोडो मिक्सचर के नाम हम लोगों के सामने आया है। बोडो मिक्सचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई बताएं? अभी आपने सुना हमारे चौरसिया सर को, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एक पिन ड्रॉप साइलेंट वाला माहौल था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। बताइए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि 3 प्रकार की खेती की जाती है, जिसमें कि एक पारंपरिक खेती का भी नाम आया था। तो पारंपरिक खेती कौन कौन सी हो गई? दाल, चावल, गेहूं और सरसों, यही है ना? है? तो इनकी खेती में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सा ध्यान हो सकता है? हम अपने शरीर से निकाल लेते हैं। अपने शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भी 3 प्रकार से अटैक करते हैं। पहला वाटर बोर्न डिजीज, दूसरा एयरबोर्न डिजीज, तीसरा सॉइल बोर्न डिजीज। इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं जल जनित रोग, वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। एक हवा जनित रोग, एयरबोर्न डिजीज, और एक सॉइल बोर्न डिजीज यानी कि मिट्टी के द्वारा जनित रोग। मेरी बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं? बीज का उपचार कर लेते हैं, भूमि का उपचार कर लेते हैं, पानी का उपचार कितने लोगों ने किया? तो हाथ उठाएं। चाहे पारंपरिक खेती में किया हो और चाहे किसी भी खेती में किया हो। अगर किसी एक भाई ने भी अगर अब तक ये फॉलो किया हो तो मुझे हाथ उठा के बता दें, कोई एक बार है? तो भैया ये सिस्टम वही हो गया कि हमारे बॉर्डर पे जो तैनात हमारे मिलिट्री वाले, बीएसएफ वाले जो हैं, उनकी एक झपकी हमारे आतंकवादी की कामयाबी का कारण है। यानी कि हमारी एक गलती हमारी फसलों में रोग आने का बढ़ावा है। हमने बीज उपचारित कर लिया, भूमि उपचारित कर ली, और जहां तक कि हमने और दूसरे रोगों को बचाने के लिए बोडो मिक्सचर का इस्तेमाल कर लिया, मलाथिन धूल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो अटैक हमने रोक नहीं पाया। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने तीनों तरीके से अपने फसल पे ध्यान केंद्रित नहीं किया है। मैं आपको इस मन से जागरूक करना चाहता हूं कि वो जो लीकेज पॉइंट है, उस लीकेज पॉइंट को आप बंद कर दीजिए, आपकी नैया जो है पार लग जाएगी। पता है कैसे? बहुत आसान सा तरीका है। हमें क्या करना है? नीम की खली का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और नीम की खली का युक्त आपको मार्केट में, नहीं तो बहुत सारे एफपीओ वाले या बहुत सारे जागरूक किसान अपने घरों में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो कि नीम युक्त बना रहे हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल हमें इस खेत में करना है, ठीक है। और दूसरा, हमें
1 लीटर 2 लीटर तेल नीम का लेकर के आना है, और लेकर के आने के बाद जब हम पानी की सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई में एक मुख्य स्थान होता है जहां से हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, चाहे तो जनरेटर से करें, चाहे तो पानी के मोटर से करें, और चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा करें। एक ऐसा नदा होता है, उस नदे में छोटी छोटी नालियां काटी जाती हैं। सहमत हमारी बात से? तो हमें क्या करना है, ये एक नाली हो गई, एक ये नाली हो गई, एक ये नाली हो गई। इन नालियों के ऊपर हमें 2 डंडे इस तरीके से हमें बांध देने हैं, और वो नीम का तेल जो है आपके पास, उसे कटोरे में ले लीजिए और रुई का खोआ बना लीजिए, रुई का खोआ बना लीजिए, और उसे अच्छे से कपड़े में बांध दीजिए, और बांध के उसे डुबो दीजिए। डुबोने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए, और जब तक उसकी विधि टपक विधि के अंतर्गत ना आ जाए, या इसका इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में भी है, बोलने से पहले ही मुझे बोल दिया गया कि आपके पास इतना समय है। मैं अपना नाम और नंबर आपको दूंगा, और नंबर नोट कर लीजिए, 933 562 1515। डॉक्टर मुकेश PM, श्वास प्रसार निदेशालय, प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। डॉक्टर अतुल यादव साहब हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि संक्षेप में पान के प्रसंस्करण पर ये एक दिवसीय गोष्ठी में मुख्य अतिथि हमारे चौरसिया सर, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और पान के पितामह भी कहे गए हैं अपने उत्तर प्रदेश के, और विश्व स्तरीय इनका प्रदेश देश स्तर पे काफी अच्छा कार्य रहा है पान पे। और इस प्रांगण के अध्यक्ष हमारे कृष्ण कुमार सर, और हमारे गुरु मुकेश PM सर, और कौशाम्बी DHO, और डॉक्टर हिमांशु सर, सभी का नमस्कार। आज हम बात करते हैं पान के उत्पादन की समस्या। तो थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है, पर सभी किसान भाइयों एक आपसे अनुरोध रहेगा कि पान के द्वारा निर्मित पेय पदार्थों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब वो समय है कि जब हम पान मार्केट में दे के चले आ रहे हैं, और लोग, कुछ ही लोग पान खा रहे हैं, सब लोग पान नहीं खा रहे हैं। इसकी समस्या भी ये है, क्योंकि सब लोग पान तो मुंह में कच्चा नहीं चबा रहे हैं, पाउच आ गया, और वो पाउच कैंसर का कारण बनता है। उस पाउच के पैकेट में आप देखेंगे कि कैंसर का पूरा मुंह बना हुआ है, फिर भी लोग, कोई डर नहीं रहा है खाने से, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसको अपने जेब में रखेंगे और बड़े चाव से निकाल के खाते हैं। पर हमारा जो प्राकृतिक का पान है, सब का नाम पान से ही बिक रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसमें पान मसाला जरूर लिखा रहेगा, पर उसमें पान कितना प्रतिशत है, 1% पान का पाउडर भी नहीं मिलाते हैं, वो सिर्फ वो लाल रंग को मिलाते हैं। और पान के इतने सारे पेय पदार्थ मार्केट में आ गए हैं बाजार में, कि आपसे पान 2 रुपए का एक पान भी अगर नहीं लेते होंगे, पर वो एक पान आपके 10 रुपए का बिकता है उनके प्रोडक्ट के हिसाब से। और कहीं कहीं सिर्फ उसके रस को निकाल करके, उसके जूस को निकाल करके, उससे आपके एक पान से कुछ नहीं तो 50 रुपए वो बनाते हैं, सिर्फ उसका रंग और उसके महक और उसके फ्लेवर को देखकर। चाहे वो हमारी टॉफियां हो, चाहे हमारे मुरब्बा हो, चाहे हमारे बेकरी में हो, आइसक्रीम हो, अलग अलग पेय पदार्थ जो भी, चाहे खाने पीने किसी भी तरीके के पेय पदार्थ हैं, सभी लोग इस पान को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं बाहर की कंपनियां, और हम लोग अभी इसके प्रसंस्करण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सभी से ये भी गुजारिश है, इसके रख रखाव और इसके द्वारा पेय पदार्थ निर्मित करें और उसको भी बनाएं, और जो कि एक बाजार में एक अच्छा व्यवसाय का एक मूल रूप ले चुका है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, उसको अगर हम अपने से छोटे से व्यवसाय के रूप में अपने घर में या अपने एक FPO या किसी भी संसाधन के तरीके से बना के एक व्यवसाय के रूप में इसको अगर डेवलप करते हैं, तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय की दृष्टि से इसका लाभ मिल सकता है, और मिल भी रहा है। जैसे कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक किसान भाई ने अपना आंवले का मुरब्बा जो बनाया है, पान फ्लेवर में बनाया है,
वो लोकल में नहीं बिका, पर दिल्ली में जाके वो बिका। इसी हिसाब से हमारी टॉफियां, कच्चा आम सभी लोग खाते हैं, शायद उसमें आम का 1% ना हो, पर कच्चा आम के नाम से पूरी बाजार बिकती है। पान मसाला के नाम से पूरी बाजार में टॉफी मिलती है, पर पान उसमें हो या ना हो उससे मतलब नहीं, पर रंग आ रहा है इसलिए उसको पान मसाला के नाम पे लोग दे रहे हैं। इसी हिसाब से हमारा माउथ फ्रेशनर्स बनाते हैं सब लोग। पान के छोटे छोटे टुकड़े, उसमें 2-4 पत्तियां पान की दिख जाती तो उसी से पूरा मुंह महक जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग छोटे से कुटीर उद्योग लगाएं और उससे छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाएं, जो पान आपका बाजार में नहीं बिक पाता है कभी कभी किसी कारणवश, उसको आप अपने घर में सुखाकर उसका छोटे छोटे टुकड़ों में करके उससे फ्रेशनर बना सकते हैं। उसको अलग अलग तरीके से अपने घर के रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं। जो सुर्ती खाने वाले लोग हैं उनको भी यही बहुत सारी चीजें कंट्रोल आती हैं। किसी के मुंह में बदबू आ रही है तो उसको भी लोग, हर कोई गीला पान हरा पान लेके नहीं चल सकता, पर सूखे पान को सभी लोग रोक के रख सकते हैं। उपयोगिता हमारे आपके जीवन में, वो हमारी आपकी बीमारियों में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, अलग अलग तरीके से हमका इसको यूटिलाइज करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। फोन करते रहते हैं और संपर्क में भी रहते हुए लगता है। डॉक्टर साहब से भी संपर्क होता होगा इनका। अगली कड़ी पे मैं आमंत्रित करूंगा प्रत्याशी को पुरस्कार देकर के सम्मानित। ताली साथियों, अब खाना आपकी प्रतीक्षा कर रहा। उद्यान के विस्तार के लिए हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। हमारे उप निदेशक उद्यान प्रयागराज। आपको पता नहीं है, हमें पिछले बार मौका मिला था वहाँ उप निदेशक का, तो मैं महोबा गया था और वो महोबा का पांति से पधारे आपके बहुत चहेते वैज्ञानिक और आपके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील डॉक्टर रामस्वरूप चौरसिया जी, जो कि अपना पूरा जीवन पान में लगा दिए, इस चौरसिया समाज के उत्थान में लगा दिए और आज भी इतनी 70 साल की अवस्था में आपके उत्थान के लिए लगे हुए हैं। मैं बहुत कम ही आदमी को देखता हूं कि रिटायरमेंट के बाद इतने शिद्दत के साथ और लगन के साथ लगे रहते हैं। हम लोग एक बार कॉल करते हैं और आपके विकास के लिए, आपको बताने के लिए इलाहाबाद आ जाते हैं डॉक्टर साहब। तो वास्तव में पूजनीय है डॉक्टर साहब और बहुत ही जहाँ भी रहते हैं अपने समाज की बात हमेशा करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो। इनके जिले का जिला उद्यानाधिकारी मैं भी 1 महीने के लिए था, ये बार बार पान ही की बात करते थे। तो डॉक्टर साहब के सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, सांस लेने में पान घुसा हुआ है और चौरसिया लोग घुसे हुए हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब को नमन करता हूँ कि इतने कर्मठ और प्रयत्नशील वैज्ञानिक आपके समाज के उत्थान के लिए हमेशा लगे हुए हैं और आपको तकनीकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर मुकेश प्रसाद निदेशालय स्वास्थ्य से आए हुए हैं और डॉक्टर अजय वैज्ञानिक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्वास्थ्य कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर हिमांशु कृषि विज्ञान केंद्र छाता पर जो नया है वहाँ से आए हुए हैं और हमारे सभी सहयोगी जो इस मंडल के हैं और मेरे केंद्र के हैं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं, ये गोष्ठी हम लोग कई साल से करते आ रहे हैं पान की। हम लोग गोष्ठी का ये उद्देश्य जब विजय सिंह ने कहा था, मैंने बता दिया था कि बहुत तामझाम के साथ नहीं, जो हमारे किसान आते हैं उनकी समस्याओं का अगर हम निदान कर दिए तो हमारी गोष्ठी सफल हो जाएगी। आप वहां से आए, आपके पान में बीमारी लगी हुई है, डॉक्टर साहब भी आपके कई, मतलब अब तक जब तक मैं, मेरा 4थी गोष्ठी है, 4 गोष्ठियों में और 2-2 दिन की ट्रेनिंग में भी डॉक्टर साहब ने आपको ट्रेन किया, फिर भी अभी भी समस्या है, आपके खेत पर है।
आप यहाँ लेके आए, इसका मतलब है कि समस्या आपके खेत पर है अभी। आपको ट्रेनिंग बार बार देने की जरूरत है, लेकिन हमको लगता है कि जिस गंभीरता से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम लोग इसको बता रहे हैं, हमारे किसान भाइयों में गंभीरता कुछ कम दिखती है। क्योंकि एक बार अगर हमने ट्रेनिंग दे दिया, एक बार दवा बता दी, एक किताब आपके हाथ में दे दिया, हर बार हमने किताब दिया है, लेकिन लगता है कि हमारे किसान भाई इस किताब को ले जाके कहीं अलमारी में रख देते हैं। हाँ, ये किताब आपके बीवी बच्चों को नहीं, पूरे खानदान को, जब तक आपका नाती पोता रहेगा करेगा, ये आपके लिए ग्रंथ है। ये जो मैं किताब दे रहा हूँ, इसको गीता मानिए अपने बिरादरी का, क्योंकि इसमें पान का सब कुछ लिखा है। हमारे बीच इंद्रमणि जी, मैं उनसे चाहूंगा कि अपना परिचय, अपना नंबर हमारे किसान साथियों को देने का कष्ट करें। इंद्रमणि जी नमस्कार। साथ ही हमारे बीच में भी जिला उद्यान अधिकारी महोदय प्रयागराज आए हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं, आप सबका भी स्वागत करते हैं। जैसा कि उद्यान विभाग में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं। तो सर का निर्देश है उप निदेशक महोदय का कि मधुमक्खी पालन का थोड़ा सा 5 मिनट हम प्रकाश डालेंगे। खाने में तब तक टाइम है, उतना तैयारी हो जाए पूरी तो अच्छा हो गई है। चलिए, तो जो लोग प्रतापगढ़ का है, जो योजना है उद्यान विभाग से संचालित है, आप जिस भी जिले के होंगे अपने जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ संपर्क करेंगे। मधुमक्खी पालन का भी रोजगार एक बहुत अच्छा रोजगार है। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और रहन सहन बदल रहा है, लेकिन शहद का महत्व कम नहीं हुआ है, उसका महत्व बना हुआ है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे अपने जिला उद्यान अधिकारी संपर्क करेंगे, वहां से उनको अनुदान का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद। करूंगा कि इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करने का कष्ट करें। उसके बाद आप लोग उप निदेशक उद्यान सर, सभी साथी डीएचओ, उद्यान विभाग के हमारे सभी साथी कर्मचारियों और आज इस कार्यक्रम की बिल्कुल चरम पर सीमा बढ़ाने वाले हमारे किसान भाई और खासकर उनमें से पान उत्पादक किसान भाई, मैं जिला उद्यान अधिकारी ललित सुंदरम भट्ट 1 मिनट में आप लोगों को उद्यान विभाग के बारे में जो योजनाएं संचालित हैं, जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय प्रयागराज यहाँ विकास भवन में कमरा नंबर 85 में संचालित है। जो योजनाएं हैं विभाग की, उसमें जिला उद्यानिक मिशन, ठीक है, आप लोगों को ये पंपलेट मिला होगा जिला उद्यान विभाग का, इसमें हमारा नंबर भी पीछे है और किस तरह से आप लोग किस किस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं पूरा वर्णन है। तो हम चाहेंगे आप लोग जहां उपस्थित हैं वो इसको देखें और फिर अपने से जुड़े सभी लोगों को इसके बारे में बताएं, ऑनलाइन पंजीकरण करें, हमको फोन करें। आपकी जो हार्ड कॉपी है आवेदन पत्र की, कागजों की, वो आपसे हम खुद ही ले लेंगे। बस आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। जिला औद्यानिक मिशन योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पान का लाभ दिया जाता है, जिसमें एक 1500 वर्ग मीटर का पान का एरिया है, उसमें 75,680 सब्सिडी आपको मिलती है और एक में 1000 वर्ग मीटर का। ये जब आप लोग एक पिछले 2-3 साल से था कि 1500 वर्ग मीटर का बरेजा बहुत बड़ा होता है, तो निरंतर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया कि जो 1500 वर्ग मीटर है इसका एरिया कुछ छोटा हो जाए। जो हमारे किसान भाई नए सिरे से जो पान का बरेजा बनाना चाहते हैं, और 1500 वर्ग मीटर का बरेजा बड़ा होता है, 10 लोग लगते हैं उसमें पानी लगाने के लिए, तो 1000 वर्ग मीटर का स्वीकृत हुआ, जिसपे 50,000 सब्सिडी है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस जो 1000 वर्ग मीटर का है इस पे आवेदन करें, आप लोगों को बिल्कुल निश्चित है लाभ प्राप्त होना। इसके अलावा अब एक चीज और हो गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप स्प्रिंकलर, पान में आप अब ड्रिप का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको भी आप, कुछ लोग जो लोग पान की खेती कर रहे हैं उसका एक, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा समय की कमी है, भोजन का समय हो गया। मैं आप सभी लोग आज इस शिक्षण कार्यक्रम में आए, मैं आदरणीय डीडी सर का, सभी हमारे